प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जन्म कुंडली के द्वारा हम कैसे जांच करें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से हमें यह जन्म मिला है। तो देखिए, जन्म कुंडली का मतलब है जन्म तिथि और समय और स्थान यदि आपका है तो आपका ये कार्य हम किस लिए आए हैं आप मालूम कर सकते हो। जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो विद्या दे रखी है, जैसे भारत का जो संविधान बना हुआ है और वकील उसी आधार पर बहस करता है, तो हम उसी आधार पर आपके लिए निकाल के देंगे। इंडिया में अनेक ज्योतिषी हैं, उनसे आप मालूम कर सकते हो। तो देखिए, जैसे आपके जन्म तिथि और समय के आधार पर हमने कोई नकल लगन निकाल के तैयार कर ली है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूँ कि भाई, आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी लगन हो गया, तो ये आपके सिर का प्रतिनिधित्व करता है। और जन्म लगन से पंचम भाव पुत्र का भाव है, ये उसको दर्शाता है, और नवम भाव धर्म को दर्शाता है। जब इन तीनों के स्वामी यदि दशम भाव में हों तो आपका जन्म धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्त करने के लिए हुआ है। यानी आप धर्म की स्थापना करोगे और परमार्थ के कार्य करोगे और पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करोगे, विद्या भी प्राप्त करोगे। अब इसमें योग जो है किस प्रकार का प्रबल माना जाएगा। जैसे मान के चलिए कि भाई जन्म लगन का हमारी का स्वामी मंगल है, तो वो जो है दसम स्थान में है और वो सिंह राशि में है। और यदि मीन राशि का स्वामी इसी सिंह राशि में है और यदि नवम भाव का स्वामी चंद्रमा इसी भाव में है, तो ये प्रबल योग माना जाएगा। यदि मान के चलिए कि आपको एक बात बता दूं मैं, जैसे मान के चलिए इन तीनों के स्वामी कहीं भी उच्च के या स्वराशि के हों कुंडली में, चाहे वो कहीं भी हों। जैसे मान के चलिए स्वराशि का यदि चंद्रमा है तो धर्म भाव में रहेगा, और यदि पंचम भाव का स्वामी गुरु है तो ये स्वराशि में रहेगा या धन स्थान में रहेगा। यदि मान के चलिए कि मंगल जो है आपके किस स्थान में होगा, स्वराशि में, यानी वो लगन में होगा, तो ये भी प्रबल योग माना जाएगा। और धर्म के द्वारा स्थापित करके विद्या प्राप्त करोगे और धन प्राप्त करोगे और सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलोगे आप। ये इसके लिए आपका जन्म हुआ है। यानी न्याय पूर्वक धर्म को मानना और धर्म को मनवाना और शुद्ध आचरण करना और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, परोपकार करना, ये आपके जीवन का लक्ष्य पृथ्वी पर मिला है। ये मैं आज की स्थिति में आपको यही बताना चाहता हूँ। यदि यही ग्रह उच्च के कहीं बैठे हों
तो इसका मतलब यही हो जाएगा। लेकिन प्रबल योग कब माना जाएगा? जब वो दशम स्थान में होंगे। यदि मान के चलिए और जगह ये जो है स्वराशि के हैं तो भी दूसरी श्रेणी का माना जाएगा। यदि यही ग्रह कहीं भी उच्च राशि के हों तो ये तृतीय श्रेणी का माना जाएगा। तो भाई और बहनों, ये तृतीय श्रेणी का क्यों माना जाएगा कि भाई माँ तो हमने दशम स्थान में तीनों ग्रह इकट्ठा योग बना रहे हैं, और यहाँ पर यदि स्वराशि के हैं तो वो तीनों त्रिकोणों में तीनों स्थान उन्होंने घेर रखे स्वराशि से। मंगल स्वराशि का लगन में हो गया, पंचम भाव में गुरु मीन राशि में स्वराशि का हो गया, और धर्म स्थान में नवम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो गया। तो ये हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का हो गया ये ग्रह कहीं भी उच्च के हों तो ये इस तरह का योग मिलेगा। लेकिन श्रेणी सबसे ज़्यादा उत्तम वो रहेगी जो दशम स्थान में होंगी तीनों त्रिकोणों के साथ। तो आपकी कुंडली में देखिए आप क्या क्या करने के लिए आए हैं और किस प्रकार के आपके ग्रह हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार शुरू करूँ।